हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं कौटिल्य जीएस का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी वो बताना है। यहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि ये क्या दिया गया है, तो मैं आप लोग को बता दूं, स्पीडी का मैं करंट अफेयर्स जो करवा रही हूँ उसमें क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ त्रुटि रह गई थी। वो क्या था, यहाँ पे गौर करिएगा। भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। आंसर हो जाएंगे बी। 19 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, सी नहीं होगा। लेकिन इसका जो आंसर दिया गया था ना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया था। आप लोग खुद भी देख सकते हैं 19 प्रश्न का आंसर सी दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हमारा कर्तव्य बनता है कि इसे सुधार करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो हम लोग देखते हैं। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? यह संगठित किया था वी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत की स्थापना कब किया गया था? 1904 ईस्वी में। अभिनव भारत की स्थापना 1904। इसका पूर्ववर्ती जो नाम है यह मित्र मेला संघ है। मित्र मेला संघ का नाम चेंज करके ही अभिनव भारत किया गया था। अब दिमाग में आ रहा होगा कि मित्र मेला की स्थापना कब हुआ था? 1899 में। 1899 में मित्र मेला संघ की स्थापना किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुदीराम बोस या तो अनुशीलन समिति से संबंधित थे। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो प्रेमनाथ मित्र ने किया था। प्रेमनाथ मित्र ने। और अनुशीलन समिति की स्थापना जो की गई थी 1902 में की गई थी। 1902 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा। अनुशीलन समिति वी.के. घोष, बी.एन. दत्त, यह सब का भी नाम आता है। नेक्स्ट है इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? यह हुआ था कब? तो बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन में। आंसर हो जाएगा बी। देखिए, बंगाल विभाजन का जो घोषणा किया गया था यह 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था। इस कारण से कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब? 7 अगस्त 1905 को, जिसे दक्षिण भारत में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश इलाकों में किस नाम से? वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है। बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को, लॉर्ड कर्जन के समय। और रद्द कब किया गया? सभी को पता है, 1911 दिल्ली दरबार जब लगा था तो इसे रद्द कर दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। टोटल 3 दिल्ली दरबार लगा, मैंने कई बार भी बताया है। 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के समय। दूसरा दिल्ली दरबार लगा है 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय। और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगा है। तीनों ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है? ए फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। कौन सा केंद्रक? तो कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। उत्परिवर्तन की खोज किसने किया है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह दिया है विक्टर ह्यूगो ने। आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या बताया? कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत विक्टर ह्यूगो, और वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की है। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? बताइएगा। 75+ क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसका लेवल जो है बहुत ही डाउन है। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? यह हो जाएगा नटराज की। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? सत्ता में कौन थी? तो इटली थे। पता ही होगा ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? इटली थे। और किस पार्टी से थे? तो लेबर पार्टी से। कौन से पार्टी से? लेबर पार्टी से। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? बताइएगा। रेड शर्ट्स आंदोलन, लाल कुर्ती दल आंदोलन किसने आरंभ किया था?
इनका नाम है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बर्वे अफगान के नाम से जाना जाता है। बर्वे अफगान के नाम से। बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा था। अब तो आंसर मिल गया होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। वही मौलाना अबुल कलाम सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं, जो कि 1923 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। वही सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बने रहे थे 1940 से लेकर के 1946। इन्होंने 40 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो कि वर्तमान में कहाँ है, तो यह झारखंड में है। क्लियर। अब नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, जो कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया था। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक किसी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया था। हालांकि 1916 के कांग्रेस अधिवेशन इन्होंने भाग लिया था और यहाँ कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। अंबिका चरण मजूमदार। कुछ डेट इनसे याद रखिएगा संबंधित, जैसे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। 1893 ईस्वी में इन्होंने गणेश उत्सव को प्रारंभ किया था। 1895 में इन्होंने शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किया था, शिवाजी उत्सव। और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, 1920 को हुई थी। और ये भी ध्यान रखिएगा अप्रैल 1916 में होम रूल लीग को प्रारंभ किया था। क्लियर। गीता रहस्य इनका प्रसिद्ध पुस्तक है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौते हुए, बताइएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौते हुए, 7 समझौता हुआ है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 1857 ईस्वी के आंदोलन से किनका नाम जुड़ा हुआ है। भगत सिंह तो होगा नहीं, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं होगा, गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं। तात्या टोपे होगा। तात्या टोपे, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग है, जिन्होंने कानपुर से सैन्य नेतृत्व किया था। कानपुर से सैन्य नेतृत्व इन्होंने किया था। और नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब नेतृत्व किए थे, सैन्य नेतृत्व किए थे तात्या टोपे। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो बखत खान। भारत का गैरिबाल्डी इन्हें कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है, कौन सी राशि अदिश नहीं है, गौर से देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विस्थापन जो है यह सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। वही दूरी, चाल, समय, कार्य शक्ति, ऊर्जा, दाब घनत्व, आवृत्ति, विद्युत धारा, विभव, विभवांतर। हमने क्या क्या बताया, एक बार गौर करिएगा। द्रव्यमान, तापमान, आयतन, कोण, चाल, समय, दूरी, कार्य शक्ति, ऊर्जा, दाब, घनत्व, आवृत्ति, विद्युत धारा, विभव और विभवांतर, यह सब अदिश राशि हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई, बताइएगा। 1911 होगा या फिर 1912 होगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई, बदली कब गई। 1 जनवरी 1912 ईस्वी में आंसर हो जाएंगे ए। घोषणा हुआ था 1911 में। घोषणा कब हुआ था, 1911 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। तीसरा दिल्ली दरबार, पहले हमने बात कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन के द्वार का नाम बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, नए संसद भवन के द्वार का नाम क्या है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। आंसर हो जाएंगे डी। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं, तो ये हैं बिमल पटेल। पुराने संसद भवन का एडविन लुटियंस। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था। यह पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। 1784
1784 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 1784। रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? बताइएगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? 1773। 1773 के तहत ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। एलिजा इम्पे इनके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। एलिजा इम्पे 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे, चेस्टर, लिमेस्टर और हाइडेड नाम है। कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है? कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है? यह हो जाएगा द्रव्यमान। और ये भी ध्यान रखिएगा 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। कौन कौन सा? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की स्थापना किया गया था विश्वविद्यालय का। वही 1961 के अधिनियम के तहत 1861 के अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में 3 हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। 1861 के तहत 1862 में 1861 के अधिनियम के तहत ही पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दिया गया था। कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है? तो द्रव्यमान। आंसर हो जाएंगे ए। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? आंसर हो जाएगा बी, हैदर अली खान। हैदर अली खान। जगदीशपुर से तो पता ही है, कुंवर सिंह। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? बताइएगा। पहले तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में हार के बाद शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल शासक थे, उनसे क्या करवाया जाता है? पहला याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि कराया जाता है। इलाहाबाद की संधि पहला कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 को। उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? तो 26 लाख रुपए में। आंसर हो जाएंगे सी। कार्ज की इकाई क्या है? कार्ज की इकाई क्या है? अथवा फास्ट कर लेते हैं। कार्ज की इकाई हो जाएगा जूल। आंसर हो जाएंगे सी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? यह चुने गए हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। आप लोग करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कहीं त्रुटि रहता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं अपने तरफ से कोशिश करती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो, क्योंकि मैं वही वीडियो देख करके रिवीजन क्या करती हूँ। तो आप लोगों को कहीं डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए? 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए? या चुने गए हैं इनमें से कोई नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय का ज्ञान का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय, जिनका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, किसका महान केंद्र था? तो बौद्ध धर्म का। आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म का। महायान शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण करवाया था गोपाल ने। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया है? तो धर्मपाल ने। और यह कहाँ है? तो यह भागलपुर में है। और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है ना, यह वर्ज्यान शाखा से संबंधित है, वर्ज्यान शाखा से। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय महायान शाखा। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखा बटी थी, चौथी बौद्ध संगीति के धर्म। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई टेस्ला। आंसर हो जाएगा ए, टेस्ला। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? वंदे भारतम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसमें लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था? इन्होंने रचना की थी आनंद मठ में। आनंद मठ। आंसर हो जाएगा बी, आनंद मठ। सबसे पहले वंदे मातरम को किस अधिवेशन में गाया गया था? यही बताइएगा, किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? 1896 कलकत्ता अधिवेशन।
रहमतुल्लाह सानी इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने जनवरी 2023 में किस परियोजना की घोषणा की? विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने जनवरी 2023 में किस परियोजना की घोषणा की? आरोग्य मैत्री। आंसर हो जाएगा बी, आरोग्य मैत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? बताइएगा, INA बनाने में सहायता की। INA का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। सहायता किसने किया था? आंसर हो जाएगा बी, जनरल मोहन सिंह। इन्हीं के दिमाग का यह उपज था। स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस। पुनर्गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में। कहाँ? सिंगापुर में। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? पहले आगे चर्चा कर चुके हैं। आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कर्जन। इसका जो शासनकाल है 1899 से 1905। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, विद्युत प्रवाह का वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन की खोज किसने की? विद्युत प्रवाह का वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन की खोज किसने की है? माइकल फैराडे ने। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली है? चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह किससे अलग हुआ था? तो कांग्रेस से। आंसर हो जाएंगे बी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? सभी को पता है, अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक है, हर्यक, जिसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के समय हुआ था और बौद्ध के समकालीन थे, बुद्धवान के समकालीन थे। 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? करंट अफेयर्स में यह मैं करवाई हूँ। यह हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन हो जाएगा बी, विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की? अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। आंसर हो जाएंगे ए। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है? तो गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। यह किया है अलार कलाम तथा रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र। आंसर हो जाएगा सी। अलार कलाम से शाक्य दर्शन और रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन की शिक्षा ली थी। शाक्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? शाक्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि। यह सब तो पता ही होगा, पिछले वाले प्रैक्टिस में करवाया भी है काफी बार। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक बृहदर्थ। आंसर हो जाएगा सी। बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है जाम्भिक ग्राम में। कहाँ? जाम्भिक ग्राम में। जन्म कब हुआ था? तो इनके जन्म को लेकर बहुत डाउट रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 599 BC में इनका जन्म हुआ था और 527 BC में इनका मृत्यु हुआ था। कहाँ? तो पावापुरी में। जाम्भिक ग्राम रेजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के निकट इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्षार है? कौन सी धातु जो है क्षार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लिथियम। क्षार धातु कौन सा है? लिथियम। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग चंपा थी। कहाँ थी? चंपा। भागलपुर, मुंगेर, यह सब वाला क्षेत्र है। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। मिसिसिपी पंजाकार डेल्टा का, अंगुलित या पंजक डेल्टा का। आंसर हो जाएगा बी। गंगा नदी, नील नदी चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। वही नर्मदा, ताप्ती, ओब, ओडर
ओव, ओडर, राइन, सीन, हडसन, विस्चूला, यह सब जॉर्डन मुख्य डेल्टा का उदाहरण है। हमने कौन सी नदी बताया? नर्मदा, ताप्ती, ओडर, ओव, राइन, सीन, हडसन और विस्चूला जो नदी है यह जॉर्डन मुख्य डेल्टा का उदाहरण है। वही दांताकार डेल्टा का उदाहरण याद रखिएगा, अल्बो नदी। कौन सी नदी? अल्बो नदी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में। उस समय राणा रतन सिंह। पद्मावती के लिए आंसर हो जाएगा बी, राणा रतन सिंह। जानकारी पद्मावत पुस्तक से प्राप्त होती है जो कि अवधी भाषा में लिखा गया था। टेलीकॉम लाइसेंस पाने वाली चौथी प्राइवेट कंपनी का नाम बताएं। टेलीकॉम लाइसेंस पाने वाली चौथी प्राइवेट कंपनी का नाम जूम है। क्या है? जूम है। कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता 4 है। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन था? मुगल प्रशासन में मुख्य काजी मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। भारत में मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है, कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। 1556 में गद्दी पर बैठा था, पानीपत के द्वितीय युद्ध से। मुगल वंश का संस्थापक सभी जानते हैं, बाबर था। कब? 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। 26 में किसे हराया? इब्राहिम लोदी को। 1527 खानवा के युद्ध में किसे हराया? तो राणा सांगा को। 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय को पराजित किया और 1529 में अफगानों को पराजित किया। 1830 में खुद स्वर को 1530 में खुद स्वर को सिधार गया। 1531 में हुमायूं कलिंजर अभियान। 1532 में देवराय का युद्ध हुमायूं ने किया। 1539 में चौसा का युद्ध। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। 1555 में सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध और 1556 में हुमायूं है जो स्वर्ग को सिधार गया। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर जो है शासन बनता है। अब चलिए अब आगे नहीं बढ़ते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। आगे हैं को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 42 को देख लीजिए, इसे क्या कहेंगे? आंसर हो जाएगा ए, समस्थानिक। समस्थानिक का उदाहरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या समान, परमाणु भार अलग अलग। देश की पहली फाइटर महिला पायलट का नाम बताएं जिन्हें विदेश में युद्धाभ्यास के लिए चुना गया है। देश की पहली फाइटर महिला पायलट का नाम बताएं जिन्हें विदेश में युद्धाभ्यास के लिए चुना गया है। अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी को। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था बताइएगा? मैडम HP ब्लावाटस्की ने। आंसर हो जाएगा ए, मैडम HP ब्लावाटस्की। 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? देखिए मैंने कई बार बताया भी है। 1885 कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। 1886 कलकत्ता में। 1887 मद्रास में। 1888 इलाहाबाद में। 1889 पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा 1885 में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी। 1886 में दादा भाई नौरोजी। 1887 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। 1888 में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। 1889 में किसने किया था बताइएगा? विलियम वेडरवन ने किया था, विलियम वेडरवन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? गीता रहस्य। आंसर हो जाएंगे बी। इंडिया इन ट्रांजिशन किसका पुस्तक है? M.N. रॉय का। M.N. रॉय का पुस्तक है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसका है? तो यह महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी का पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक है। आंसर हो जाएंगे बी। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1942 यह किसके लिए? अगस्त संकल्प या अगस्त क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। अगस्त संकल्प या अगस्त क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। वही अगस्त घोषणा, सबसे पहले घोषणा कब? 20 अगस्त 1917 को घोषणा हुई। 8 अगस्त
8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव और 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को अगस्त संकल्प या अगस्त क्रांति, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू और अगस्त प्रस्ताव लिलिथगो और अगस्त संकल्प तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। गरबा कहाँ का है तो गुजरात का है। बिहू असम का है। बाउल पश्चिम बंगाल का है। बाउल पश्चिम बंगाल। विदेशिया बिहार का है। विदेशिया कहाँ का है? बिहार का है। जट जटिन कहाँ का है तो यह भी बिहार का है। नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ऊर्जा पैदा करना किसका काम है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? अजातशत्रु के काल में तो सप्तपर्णी गुफा। कहाँ तो राजगीर में। कहाँ? राजगीर में 483 ईसा पूर्व। अध्यक्षता किसने किया था ये भी बताइएगा। महाकश्यप ने। दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्षता सावक मीर। तीसरे बौद्ध संगीति मोगलीपुतिस और चौथा वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था। आंसर हो जाएंगे ए। दूसरा हुआ था वैशाली में। वैशाली में कौन से गुफा? चुलवग गुफा में हुआ था। और तीसरा अशोका विहार, जिसे हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, अशोका ग्राम या फिर अशोका विहार में किया गया था। चौथा कुंडलवन कश्मीर में। सभी का सभी निकल गया। प्रथम हुआ था अजातशत्रु के समय, दूसरा हुआ था कालाशोक, तीसरा हुआ था अशोक और चौथा हुआ था कनिष्क के समय। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी जितना हो सके रिवीजन करने का प्रयास करिएगा। या तो बहुत कुछ होगा लेकिन रिवीजन करिएगा, वही एग्जाम में बेटर रहेगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा कौटिल्य। कलहन के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा राजतरंगिणी, जिसे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना की थी और मुद्रा राक्षस पुस्तक से मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, और ये जो अर्थशास्त्र है ना, यह मैकियावेली की रचना द प्रिंस से किया जाता है। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पृथ्वीराज रासो पुस्तक चंद्रवरदाई के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के दौरान बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। सिंपल सी बात, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। आंसर हो जाएंगे बी, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट है, और मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? ये भी ध्यान रखिएगा, 22 दिसंबर 1939। कांग्रेस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को कौन सा दिवस मनाया था? मुक्ति दिवस मनाया था। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। कब? 1906 में। मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो लखनऊ को। मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? लखनऊ को। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से वर्ष 2023 में नरेंद्र मोदी को। कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है? सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है ऊर्जा पैदा करना। आगे हमने बात कर लिया, ऊर्जा पैदा करना माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पाली पहाड़ी मिलती है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पाली पहाड़ी मिलती है। कहाँ पे मिलती है ये बताना है। आंसर हो जाएगा ए, अनाई मुडी। आंसर हो जाएंगे ए। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेटा। नेक्स्ट है, भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। एल नीनो तो सुखाड़ लाता है। आंसर हो जाएगा सी, सूखे का। आंसर हो जाएगा सी, सूखे का। एल नीनो जो है प्रशांत महासागर का एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू तट से 180 किलोमीटर दूर 5 या 10 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होता है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून को कमजोर कर देता है। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। देखें इसे कैसे छांट सकते हैं। गारो खासी तो हो जाएगा प्रायद्वीपीय
का हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। नंगा पर्वत तो होगा नहीं, क्योंकि नंगा पर्वत जो है पश्चिम में स्थित है। नामचा प्रवाह हो सकता है, आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे बी, दूरी का। सुंदरवन क्षेत्र में है, सुंदरवन क्षेत्र में है। सघन मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर डी, सघन मैंग्रोव वन। कैगा कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है, कैगा कर्नाटक में है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। कैगा जो है मैंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। कैगा जो है मैंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। मंगलौर कहाँ? तो यह कर्नाटक में ही है। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है यह हुई है गेहूं में, आंसर हो जाएंगे सी। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे जहाँ पे कंफ्यूजन हो वहाँ पे आप लोग इंग्लिश भी देख लिया करिएगा, आंसर हो जाएगा सी, अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में। बेंगुएला जलधारा है, बेंगुएला जलधारा है, यह गर्म जलधारा है, माफ करिएगा ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है। इसका जो राइट आंसर होगा, दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रीटो प्रजाति का है? निग्रीटो प्रजाति का है कौन सा? तो सेमांग आदिवासी समूह। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। कहवा ब्राजील। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जुड़ी तंत्रिका निकलती है? तंत्रिका की बात हो रही है तो कितना हो जाएगा? 31, आंसर हो जाएंगे ए। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जुड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। भारत के बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है? भारत के बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है? यह ले लिया है यूक्रेन। किसने? यूक्रेन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? देखिए, भीमराव अंबेडकर ने आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसमें है? अनुच्छेद 32 में। लेकिन यहाँ पे माफ करिएगा, भीमराव अंबेडकर के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे सिंपल सी बात पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? तो टिक करेंगे संविधान की प्रस्तावना को। अगर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को किसका आत्मा कहा है, किसे आत्मा कहा है, तब हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978, मोरारजी देसाई के समय, ऑप्शन हो जाएंगे डी, मोरारजी देसाई। अविश्वास प्रस्ताव लाने से पूर्व ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन। किडनी का नेफ्रॉन, किडनी का इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। बॉडी का क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई सेल है। फेफड़ा का अल्वियोली है, फेफड़ा का अल्वियोली। और आनुवांशिक इकाई क्या है? तो जीन है, आनुवांशिक इकाई जीन है। आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुरस्कार के लेखक कौन है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुरस्कार के लेखक कौन है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई, आंसर हो जाएगा सी, मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। संविधान के मत दिया गया, कौन से देश से लिया गया है बताना है। राज के नीति निर्देशक तत्व सभी जानते हैं, आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है, यह कहाँ से लिया गया है? कनाडा। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, यह लिया गया है कनाडा से। मैंने जो प्रैक्टिस सेट लगाया था ना, उसमें आंसर बहुत सारे गलत दिए गए थे। अगर मैं वो आंसर देख करके आप लोग को करवाती तो बहुत ही प्रश्न का आंसर मैं गलत आप लोग को बताती, लेकिन मैं डायरेक्ट सर का क्लास देख करके आंसर मिलाई हूँ, इसका आंसर सही दिया गया है। हालांकि जब मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही थी इसका आंसर डी दिया गया था, मेरा सही वाला भी आंसर को गलत कर दिया था। होता है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा?
यह नियुक्त किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति का तथा मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद खाली है, मतलब कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश का आंसर हो जाएंगे सी। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा से। संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? कनाडा से। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है, स्पाइनल कोड है। शरीर का संतुलन अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। आंसर हो जाएंगे ए, 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एल.एम. सिंघवी समिति के एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मनुष्य के शरीर का समान तापमान क्या होता है? मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में 310 हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं है? सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है। सूर्य के प्रकाश की जरूरत है। CO2 का भी, हरित लवण का O2 का नहीं है। आंसर हो जाएंगे डी, ऑक्सीजन। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा कब स्थापित हुई थी? गौरक्षणी सभा 1893 में। आंसर हो जाएंगे डी, 1893। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? डेलीगेट शुल्क 5 रुपये से 1 रुपये। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? राइबोसोम आंसर हो जाएगा सी, रेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि खुरदरा होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीट मिली थी? 8। प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो यह हो जाएगा ओम। प्रतिरोध की इकाई ओम हो जाएगा। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया था चेलैया समिति। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने में अम्ल बनता है? किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने में अम्ल बनता है? आंसर हो जाएगा ए, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। आंसर हो जाएंगे डी, मेडुला ऑब्लांगाटा। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? बिहार से होकर के कौन सी गुजरती है? आंसर हो जाएंगे बी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है? विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है। वाट है, वोल्ट एम्पियर है, जूल पर सेकंड है, जो कि वाट पर सेकंड नहीं है। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है, रुक जाइएगा मैं करवा देती हूँ। मैथ का आंसर भी करवा देती हूँ। 91 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 91 का ए हो जाएगा। 92 ऑप्शन नंबर बी, 92 का बी होगा। 93 का सी, 94 ऑप्शन नंबर डी, 95 का बी, 96 देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 97 का ए, 98 ऑप्शन नंबर ए, 99 का होगा सी, 99 सी और लास्ट प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। आज बहुत ही ज़्यादा टाइम ले ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।